सभी लोगों को जय माता दी। आपका घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, साफ़ सफाई भी आप बहुत रखते हो, लेकिन अगर वो वास्तु के अनुसार नहीं बना है और ख़ास तौर से वहाँ पर बना हुआ टॉयलेट अगर वास्तु के नियमों को अनदेखा करके बनाया गया है तो यकीन मानिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए और अगर टॉयलेट गलत दिशा में बन जाए तो कौन कौन सी परेशानियाँ हमें भुगतनी पड़ सकती हैं। कहीं आपकी परेशानियों का कारण आपके घर में बना टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या फिर रसोई घर तो नहीं है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे और कहाँ पर इसको बनाना चाहिए ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं आपको टॉयलेट से संबंधित सारी जानकारियाँ देने वाली हूँ और आपको 16 दिशाओं के अनुसार बताऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ टॉयलेट नहीं बनाना है और कहाँ पर आप बना सकते हैं। विकल्प के रूप में आपको कई दिशाएं बताऊंगी जहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए, नहीं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 16 दिशाएँ दिखाई दे रही हैं। इन 16 दिशाओं में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ दिशा की, यानी उत्तर दिशा में अगर आपने टॉयलेट बना दिया है तो रोजगार संबंधी परेशानियां उत्पन्न होंगी, नौकरी संबंधी परेशानियां, नौकरी या तो अच्छे से चलेगी नहीं, पहले मिलेगी नहीं, मिल गई तो अच्छे से नहीं चलेगी और बहुत ही ज़्यादा धन कमाने में मुश्किलें आएंगी। रोजगार वगैरह भी अगर आपका बहुत धीमी गति से चल रहा है तो कहीं टॉयलेट तो ही इसका कारण नहीं, ये आप देख सकते हो। यानी धन की आवक है ना वो कम हो जाती है जब हमारा टॉयलेट नॉर्थ दिशा में आ जाता है। रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं और कभी कभी लगता है कि बस नौकरी मिलने वाली है, अब हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अचानक से ऐसा टाइम आता है कि वो जो हम सोचा था वो काम हमारा नहीं हो पाता। यानी बहुत मुश्किल आती है जब हमारी नॉर्थ दिशा में टॉयलेट होती है तो धन के जो आवक है यानी धन के जो रास्ते हैं, धन के स्रोत हैं वो बंद होने लगते हैं। तो उत्तर दिशा की टॉयलेट ये अपना काम यानी अपना प्रभाव दिखाती है। तो जीवन में कभी भी नॉर्थ दिशा यानी धन की दिशा है, कुबेर जी की दिशा है, इस दिशा को दूषित मत करिए, नहीं तो आपके घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब बात करते हैं उत्तर पूर्व दिशा की, यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा, यानी इसका नाम ही है ईस्ट की दिशा, यानी ईश्वर की दिशा है ये। और यहाँ पर टॉयलेट होने से मान सम्मान में और तो मतलब कमी आती है, साथ ही साथ आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। दूसरा, आपको उन्नति के जो मार्ग हैं वो एकदम से खुलते नज़र आते हैं लेकिन वो एकदम बंद हो जाएंगे। यानी इस दिशा को बिल्कुल भी आपने अपवित्र कर दिया तो यकीन मानिए यहाँ पे टॉयलेट हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, यहाँ तक कि रसोई घर है, सीढ़ियाँ हैं, स्टोर रूम है, ये चीज़ें भी अपना वही प्रभाव दिखाती हैं। आपका सारा पैसा यानी जितना भी आप कमाई करते हैं उससे ज़्यादा पैसा बीमारियों में लगेगा। शारीरिक और मानसिक परेशानी तो लगी रहेगी जिसके कारण आर्थिक हानि होगी और आर्थिक हानि के कारण ही आपके घर में बीमारियां बनी रहेंगी। दवाओं को आप रोक नहीं सकते हैं। यानी इस दिशा में अगर टॉयलेट, बाथरूम, खास तौर से टॉयलेट और सेप्टिक टैंक बन जाता है तो हमारे घर में बीमारियों का आना है वो कभी थमता नहीं है, लगातार बीमारियां आती रहती हैं और दवाइयां इस घर की कभी बंद नहीं होती। जबकि छोटी छोटी बीमारियों पर भी आपका बड़ा बड़ा पैसा लग जाता है। जरा जरा से सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे रोग भी ठीक होने में लंबा समय ले लेते हैं। तो भूल कर भी इन दो दिशाओं में आपको टॉयलेट, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं टॉयलेट की बात करूँगी वहाँ वहाँ आप यकीन मानिए सेप्टिक टैंक भी नहीं बनाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम ईस्ट यानी पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा का संबंध सूर्य से है, यह सामाजिक संबंधों की दिशा होती है। इस दिशा में शौचालय होने से यह सामाजिक रिश्तों को खराब करती है, लेकिन इस दिशा में स्नान घर यानी बाथरूम बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व दिशा की यानी अग्निकोण की। अगर अग्निकोण में आपका टॉयलेट बना हुआ है यानी दक्षिण पूर्व दिशा में आपने टॉयलेट बना दिया है तो आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। आपके घर के जो रिश्ते हैं यानी पारिवारिक रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाएगी, बच्चों की शादियां रोक देता है, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, आपने किसी को धन दिया है तो उसको मिलने में मुश्किल होगी, आपके ऊपर एक तरह से कर्जा भी बढ़ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा है कि आप जिस काम में अपना धन यानी जमा पूंजी लगाएंगे उस काम में आपको
लाभ नहीं, हानि उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए भूल कर भी अग्निकोण में सेप्टिक टैंक या टॉयलेट बना दिया जाता है, या बन जाए या बना रहे हो तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाएं कि ये आपके सारे मांगलिक कार्य को बाधित कर देगा। आपके घर में धन संबंधी परेशानियां आएंगी। आपके घर में मंगल कार्य को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा यही दिशा होती है, जब ये दूषित हो जाती है तभी हमारे घर में शादी विवाह खुशियाँ आना बंद हो जाती हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं उनके पैदा होने के बाद जो खुशियाँ मनाई जाती हैं उनमें रुकावट आती है, यानी ये मंगलिक कार्य में रुकावट डालेगा ही। ये मंगल की दिशा है और सारे मंगल कार्य जब ये दिशा पॉजिटिव होगी तभी होना शुरू होंगे। जब ये नेगेटिव हो जाती है तो सारा धन हमारा परेशानियों में जाता है, यानी परेशानी से हम लोग जूझते रहते हैं और मांगलिक कार्य आप यहाँ पर नहीं कर सकते जब ये दूषित हो। अब बात करते हैं हम साउथ की, यानी दक्षिण दिशा की। ठीक है, अब दक्षिण दिशा जो होती है यहाँ पर भी आप टॉयलेट नहीं बना सकते। यहाँ पर आप टॉयलेट बना देंगे तो पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनमें तनाव आना शुरू हो जाता है, बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो दक्षिण में प्रॉपर मैं इन दिशाओं को 16 दिशाओं के अनुसार बता रही हूँ। तो दक्षिण में ना टॉयलेट ना ही सेप्टिक टैंक होना चाहिए। आकस्मिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं, बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण की। तो नैऋत्य कोण में अगर आपने टॉयलेट बना दिया है तो इस क्षेत्र के जो संतुलित करने के काम है, इस क्षेत्र का पारिवारिक रिश्तों में आपसी तालमेल है वो तो बैठेगा ही नहीं, रिश्तों में जो जुड़ाव है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ा ये दिक्कत है कि रिश्तों में कड़वाहट अचानक से उत्पन्न हो जाएगी जब यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बन जाता है तो। और ये बीमारी के साथ साथ, क्योंकि ये सारी दिशाएं जो बताई मैंने, ये बीमारियां तो देंगी ही देंगी। एक कॉमन इनकी जो कॉमन बात रहेगी वो रहेगी कि ये सारी परेशानियां बीमारियों को लेकर आएंगी। यहाँ पर बनी हुई टॉयलेट, जब बीमारियां आएंगी तो आर्थिक संकट भी उत्पन्न होगा। कुछ दिशाएं मांगलिक कार्य रोकेंगी तो कुछ घर वालों से, परिवार से, रिश्तेदारों से हमारे रिश्ते खराब करेंगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई बात नहीं होगी, बिना बात के ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम पश्चिम दिशा की। जो पश्चिम दिशा है ये प्राप्ति और लाभ का जोन होता है, यहाँ से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। यही दिशा है जो हमें सपोर्ट करती है, हर काम में हमें बढ़ावा देती है। और जब ये पॉजिटिव रहेगी तभी हमें कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी। अगर ये निगेटिव हो जाएगी तो ये हमारी सारी प्राप्तियों में बाधा उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ये है कि आप कितना भी मेहनत कर लेंगे उसके अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें कि वेस्ट में भी आप टॉयलेट नहीं बना सकते। यानी आप अपना कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो ये दिशा आपको हासिल करने में मदद तभी करेगी जब यहाँ पर टॉयलेट या सेप्टिक टैंक ना हो। और धन संबंधी परेशानियाँ तो आपको पता ही है हर दिशा में आएंगी ही आएंगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है इसकी बात कर लेते हैं। इस दिशा में बना शौचालय बाहर रहने वाले निवासियों के मन में बेकार की संवेदनाओं को बाहर निकालने में सहायता करता है। लेकिन इस दिशा में जब अगर हम टॉयलेट बनाएं तो ये नहीं बनाएं कि नॉर्थ वेस्ट यानी इस दिशा में प्रॉपर कॉर्नर में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे टॉयलेट बनाना तो बताया जाता है वास्तु में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा में ही बोला जाता है टॉयलेट बनाइए। तो मैं आपको बता दूं टॉयलेट तो बनाना होता है लेकिन इसके निकट बनाना होता है, सीधे नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बना सकते हैं। वायव्य कोना इसलिए बोला जाता है क्योंकि इधर हमारा उत्तरी वायव्य हो जाता है और हमारा इधर पश्चिमी वायव्य हो जाता है। तो हम वायव्य कोने में टॉयलेट बना सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि वायव्य कोने में टॉयलेट हो, लेकिन बस उत्तरी और पूर्वी वायव्य को ध्यान में रखकर ही टॉयलेट बनाना चाहिए। अब आपका जैसे मैंने ये रेड कलर का मार्क किया है, ये हो गया आपका उत्तरी वायव्य और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो गया पश्चिमी वायव्य। तो इस एरिया के बीच में ही हमें टॉयलेट बनाना होगा। लेकिन सही दिशा कौन सी है अभी मैं उसके ऊपर आपको बात करूँगी। तो पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि टॉयलेट का जब आप निर्माण करें तो कौन कौन से पॉइंट हैं उनको पहले आपको ध्यान में रखना है। उनकी बात करके मैं आपको सही दिशा बताऊँगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टॉयलेट की जो खिड़की है
वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें टॉयलेट में धूप प्रवेश ज़रूर करे, क्योंकि धूप जब तक टॉयलेट बाथरूम में नहीं आएगी तो वहाँ के कीटाणु, क्योंकि सबसे जल्दी कीटाणु जो उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया, वो टॉयलेट बाथरूम में ही होते हैं नमी के कारण। तो वहाँ धूप का आना बहुत ज़रूरी है, चाहे सुबह की धूप हो चाहे शाम की धूप हो, ज़रूर आनी चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, फर्श का जो ढलान है वो हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ होना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम की जो नालियां हैं उनकी निकासी का जो जल है वो हमेशा अपना उत्तर से पूर्व वाली एरिया में ही होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम में नहीं होना चाहिए। आप इस तरह का कुछ भी विकल्प यूज़ करिए कि आपको नालियों को पहले उत्तर पूर्व वाली एरिया में लेके जाना है, फिर चाहे आप पश्चिम दक्षिण में घुमा दो। अगर इस तरह डायरेक्ट आपको नालियाँ नहीं मिलती हैं, जो बाहर सीवर लाइन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि उत्तर या पूर्व में ही मिले, वो दक्षिण या पश्चिम में भी मिल सकती है। तो पहले आप इस तरह का काम करें कि कम से कम आपके घर का स्नान का जो पानी है, एक बार को टॉयलेट का नहीं तो कम से कम नहाने का जो पानी है वो हमारा उत्तरी दिशा से घूम के पश्चिम या दक्षिण की तरफ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं जा सकता तो आप इसका तो कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। अब आपको जो 2 चीज़ मैंने बताई, तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि घर जब भी बनवाएं तो कभी भी टॉयलेट बाथरूम हर कमरे में ना बनवाएं, और अगर बनवाने भी जा रहे हैं तो मुख्य जगहों पर ही बनवा दीजिए। जहां मैं जगह बताऊंगी अभी उन जगहों पर हो तो बहुत अच्छा है। वास्तु के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि टॉयलेट बाथरूम, यानी बाथरूम तो घर में हो सकता है लेकिन टॉयलेट का जिक्र किसी भी ग्रंथ में नहीं है कि आप उसको घर में बनाएं। तो इस बात का ध्यान रखें कि टॉयलेट कभी भी, यानी टॉयलेट की जो दीवार है वो कभी भी घर की मुख्य दीवार से टच नहीं होनी चाहिए थी। वास्तु के ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कि आपको टॉयलेट कहाँ पर बनानी चाहिए। तो जितनी आपने ये ब्लैक कलर के मार्क देखे, ये जितनी भी काले काले ये आपको गोले दिखाई दे रहे हैं, इन जगहों पर तो आप टॉयलेट नहीं बनाएंगे। अब आपको टॉयलेट बनाने की सबसे बढ़िया जगह है नंबर 1 ये वाली जगह, यहाँ बनाइए। नंबर 2 आपको ये वाली जगह, ये 2 जगह आपको मिलती हैं। बहुत अच्छा टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर बना सकते हैं, इनका दोष कम लगेगा। वास्तु में कहा गया है कि जब भी आप टॉयलेट बाथरूम बनवाएं तो उसकी दीवारें कभी घर में टच नहीं होनी चाहिए। पहले तो घर में बनाने का जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने बस यही लिखा है कि टॉयलेट की जगह हमेशा घर से बाहर होनी चाहिए। और आपको टॉयलेट अगर बनाना पड़े तो सिर्फ ये 2 जगह हैं, इनको चुनिए। यहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं, यानी आपको SSW और WNW ये 2 जगह हैं, इनमें आप टॉयलेट बनाइए। काली काली जो लाइनें थी ना, इन पर नहीं बनाना है, यानी आपको टॉयलेट यहाँ बनाना है और यहाँ बनाना है। ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर इन 2 जगहों पर आपको टॉयलेट बनाने की जगह नहीं मिलती है तब आप क्या करेंगे, आपको जैसे ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको जो छोड़ के बताई, इन पर मार्क कर लीजिए फिर से इस तरह। इन जगहों को छोड़ना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको 8 जोन छोड़ने हैं। और फिर आपको बीच में जो जगह मिलती हैं, इन जगहों पर हम टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनमें से 2 जगह ही ऐसी हैं जिन पर हम टॉयलेट बना सकते हैं, यानी पहली ये वाली जगह और दूसरी ये वाली जगह। लेकिन अगर इन 2 जगहों पर भी आपको टॉयलेट बनाने का विकल्प प्राप्त ना हो, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो, तब आप जैसे पूर्व की तरफ आपको बनाना है तो ईशान को छोड़ते हुए यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। इसी तरह नॉर्थ को छोड़ते हुए यहाँ बना सकते हैं। इसी तरह नैऋत्य को छोड़ते हुए यहाँ, और अग्नि को छोड़ते हुए यहाँ बना सकते हैं और यहाँ बना सकते हैं। यानी जितनी भी ब्लू लाइन है वहाँ पर टॉयलेट बना तो सकते हैं, लेकिन
99 यानी 99% नहीं बना सकते, सिर्फ 1% जब हमें कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आए तभी बना सकते हैं। मैं आपसे बार बार यही कहूँगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना कुछ मतलब गलत है या फिर आप गलत बता रहे हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ 1% ही बना सकते हैं जब बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो। तो जो आपको 2 जगह मैंने आपको बताई, सिर्फ वहाँ पर ही टॉयलेट बनाने की कोशिश करिए, यानी इन 2 जगहों पर ही बनाने की कोशिश करिए। आपको बाकी इन जगहों से छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आपने देख लिया कि टॉयलेट हम कहाँ बना सकते हैं और कहाँ क्या परेशानी आती है। जब भी आप आर्थिक, मानसिक और शारीरिक संकटों से बचना चाहें तो इन दिशाओं को, टॉयलेट को लेकर अनदेखा कर दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से सेप्टिक टैंक भी नहीं बना सकते। सेप्टिक टैंक इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, भूल कर भी, ये ध्यान रखिए। सेप्टिक टैंक भी बनाने के लिए ये वाला एरिया सबसे बेस्ट है और यहीं पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नंबर 2 पर आप यहाँ बना सकते हैं और नंबर 3 पर आप यहाँ बना सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि सिर्फ यही एरिया है जहाँ टॉयलेट और बाथरूम सबसे अच्छा रहेगा और सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक के लिए आप हमेशा ये 2 विकल्प चुनिए। बाकी इन जगहों को मजबूरी में भी मत चुनिए, मैं तो यही कहूँगी आपसे, क्योंकि ख़ास तौर से सेप्टिक टैंक के लिए ये साउथ वाला एरिया, नैऋत्य वाला एरिया, अग्निकोण, यानी आपसे मैं कहूँ कि नैऋत्य से अग्नि तक अगर आप सेप्टिक टैंक बनाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि ये आपको मतलब बर्बाद कर देगा। साधारण शब्दों में सिर्फ मैं यही कहूँगी। और जिन लोगों को इस बात पे यकीन ना हो वो बनाकर देख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मतलब सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ आपको सामने ही दिखेगा। तो आप देखिए, इस एरिया को छोड़ के सेप्टिक टैंक आप सिर्फ इन 2 एरिया में ही बनाइए। इसीलिए मैंने आपको यहाँ 16 दिशाओं के अनुसार समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से कोशिश करूँगी समझाने की। और टॉयलेट के ऊपर मैंने सेपरेट और भी वीडियो बनाए हैं, उनको देखिए। मैंने हर दिशाओं के लिए वीडियो बनाया है, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखा कीजिए, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने, आपको ये पूरी 16 दिशाएँ दिखाई हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अभी इसमें शायद कुछ नहीं रह गया है। जब भी घर बनवाएं तो इसी तरह 16 दिशाओं का एक मैप तैयार करें और टॉयलेट को घर से बाहर ही रखें, यानी इधर रखें। घर का निर्माण अगर आप इधर से कर रहे हैं तो टॉयलेट कभी भी कमरों में ना बनवाएं तो बहुत अच्छा है। मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि टॉयलेट घर के अंदर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट घर के बाहर बनाइए और बाथरूम घर के अंदर बना सकते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ, और कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।